हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आपका स्वागत है सुमन मालवीय ब्लॉग्स में। तो फ्रेंड्स, आप लोग पूरा देखिएगा वीडियो लास्ट तक। और मेरे चैनल को जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। अभी तक हम 4 पार्ट तक अपना स्टोरी सुना चुके हैं। मेरी लाइफ का जो मेरी शादी के बाद हुआ, मेरे बेटा के बाद कैसे हमको वो लोग अलग कर दिया, कितना प्लानिंग करके अलग कर दिया। मेरे इनके छोटे भाई के शादी के बाद। तो ये सब हम आपको बताए आगे का। और आगे का स्टोरी हम शेयर करेंगे। तो उससे पहले हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं कि 4 पार्ट, ये जो 4 पार्ट में हम स्टोरी बनाए, अब मेरा जो एक्सपीरियंस आपको बता नहीं सकते हैं। 2 दिन वीडियो हम नहीं डाल पाए, थोड़ा थोड़ा स्ट्रेस था। लेकिन आप समझ नहीं सकते हैं कि हमको कितना अच्छा फील हो रहा है, इतना अच्छा लाइट फील हो रहा है, खुशी लग रहा है कि हम बोल पाए। क्योंकि मेरे पास कोई और माध्यम नहीं था। तो यूट्यूब और आप लोग जो देख रहे वीडियो, आप लोग का यूट्यूब दोनों का बहुत सारा थैंक यू कि हमको एक माध्यम मिला, एक प्लेटफॉर्म मिला जहां हम अपने बात को बोल पा रहे हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत लाइट फील हो रहा है। और चिढ़ने वाला तो उनका काम है, वो चिढ़ेंगे, चिढ़ रहे हैं, उनके चिढ़ने के लिए वीडियो है भी। तो चिढ़ना भी चाहिए। अगर वो लोग को कुछ फर्क नहीं पड़ता तो मेरा सब, तो हमको उतना बेटर नहीं लगता। अभी हमको बेस्ट फील हो रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो अब आगे अपना वीडियो बढ़ाते हैं। आप लोग आवाज आ रहा होगा वीडियो में, बहुत नॉइस है, इसके लिए आई एम सॉरी। तो चलिए वीडियो आगे बढ़ाते हैं। तो आप लोग को पता है कि कैसे कैसे वो लोग हमको अलग कर दिया। अलग होने के बाद भी वो लोग को चैन नहीं मिल रहा था, उसमें भी हमको बहुत टॉर्चर किया गया। आप लोग को जैसे कि पता है कि बहुत बार हम सुसाइड भी अटेम्प्ट किए, जो कि गलत था। हम बहुत गलत किए, क्योंकि हमको ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमको अगर कोई हमको टॉर्चर करा तो उसको उससे भी ज्यादा टॉर्चर मिलना चाहिए था। तो वो हमको करना चाहिए था। वो टॉर्चर करा था तो उससे ज्यादा उसको हमको टॉर्चर करना चाहिए था, ना कि अपने आप को ह्यूमिलिएट होने देना चाहिए था। तो गलत तो थोड़ा हम भी थे कि हम खुद को टॉर्चर होने दिए, तभी तो टॉर्चर किया। सामने वाला को मौका दे रहे थे बार बार कि हमको टॉर्चर करो, तो टॉर्चर कर रहा था। अगर हम नहीं मौका देते तो नहीं करता। तो कहीं ना कहीं हम खुद में ये रिग्रेट फील कर रहे हैं कि हम वो लोग को तोड़ फोड़ नहीं पाए। हम तोड़ते फोड़ते सही से, जैसे वो लोग कर रहा था वैसे अगर हम गाली गलौज करते, मारते पीटते तो अच्छा रहता। तो वो हमको करना चाहिए था। हम बेकार का ही स्ट्रेस लिए। तो ये कहीं ना कहीं हम गलत किए कि हम गुनाह को सहे। गुनहगार से बड़ा गुनहगार वो होता है जो उसको सहता है। तो वो गुनहगार हम भी बने। तो खैर, अब वो उस समय की बात थी। अब आगे हम बताते हैं। तो हम ऊपर मकान में अपना रहने लगे। मेरे पास थोड़ा बहुत वही सामान था जो मेरी माँ हमको दी थी। बाकी तो सारा सामान इनकी मम्मी पापा रख लिए थे। पता नहीं क्या उनका इंटेंस था मेरे सामान से, आज भी उनका क्या इंटेंस है। तो सारा रख लिए थे वो लोग। और हम, मेरे पास कुछ भी नहीं था, ना चूल्हा था, ना बर्तन था, ना सिलेंडर था। कोई भी जो एक किचन अप्लायंसेस होता है, घर का जो सामान होता है, मेरे पास कुछ भी नहीं था। तो वो लोग अलग कर दिया बिना कुछ की, मतलब किए। सोचा भी नहीं कैसे रहेगी, कैसे बच्चा इसका दूध पिएगा, कैसे। तो मेरे बच्चे जो है, मेरे, जब कोई हमको सपोर्ट करने, मेरा बच्चा ऐसा था कि 4 दिन तक ये लोग दूध तक नहीं पिया था। मेरा दोनों बच्चा को 4 दिन तक ना, हम दोनों हस्बैंड वाइफ, मेरे हस्बैंड को चाय का बहुत ज्यादा चस्का है। 4 दिन तक ना मेरे हस्बैंड, क्योंकि हम बाहर नहीं जाते थे, ये बाहर जाके पीते, इनको बुरा लगता था कि वो चाय नहीं पी रहे तो हमको नहीं पीना चाहिए। तो देखिए, प्यार तो उनको बहुत करते हैं और करते थे भी। लेकिन उनका थोड़ा वीकनेस रहा है उनकी फैमिली, उनकी मम्मी खास करके। तो उनकी मम्मी जैसा बोलती थी, उस वो बात इनको इफेक्ट करता था। इन वो जल्दी, मतलब इनके माइंड से इजीली इनकी मम्मी खेल सकती थी। और इनकी मम्मी भी उतनी बुरी नहीं थी जितनी इनकी बहन बुरी थी। और इनका छोटा बेवड़ा भाई जितना बुरा था, उतना इनकी मम्मी भी बुरी नहीं थी। क्योंकि उनका माइंड वॉश करता था ये लोग।
ऐसे करती है, देखिए मम्मी ऐसे करती है, वैसे करती है, कुछ काम नहीं करती है या करती है, टाइम से नहीं उठती है, मतलब फलाना ढिमका। इनकी बहन जो एक टिपिकल ननद का काम होता है, देखिए ननद नंद हम है, लेकिन वो नंद के नाम पे गाली है, ये धप्पी है, वो धप्पी बड़ी सी। और जो मेरे बेवड़े देवर हैं, उनको ये नहीं पता था कि शादी मेरी भी है, हो रही है, और मेरी शादी के बाद मेरी पत्नी आएगी तो उसके साथ भी ये सब चीज रिपीट हो सकता है, इसलिए दूसरे का मजाक नहीं लेना चाहिए। तो खैर ठीक है, जो स्टेमिना जो स्ट्रेंथ मेरे में है, भगवान वो हर लड़की को दे। ठीक है, हम बहुत मेंटली हम बहुत स्ट्रांग हैं, अगर स्ट्रांग नहीं होते तो शायद यहाँ तक अभी नहीं होते और जिंदा भी नहीं होते। पता नहीं आप लोग को आवाज कितना आ रहा है, प्लीज अगर आवाज कम आ रहा हो, बहुत तेज बोलने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि मोटर चल रहा है, वो सब कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर रहा है, तो हम सॉरी फ्रेंड्स, प्लीज आप लोग समझिएगा। तो वो मजा लेता था हर चीज का, जैसे कि हम रोटी बना रहे हैं तो बहुत अनगिनत रोटी खाना कि हमको 3-4 बार आटा सानना पड़े, मतलब जानबूझ के तंग करने के लिए। इनकी बहन बोले ना, मम्मी ऐसे कर दी, वैसे कर दी, फलाना ढिमका, ऐसे कि हमको मेरी सास मेरे से लड़े और टॉर्चर करे। यही काम मेरी इनकी जो सुकुमारी बहन है, जिसके ससुराल में कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है उसका भी, तो वो हमेशा मालिक, देखिए एक चीज बताता है, जिस भी घर में शादीशुदा ननद अगर मालकिन बने, अपने मायके आके शादीशुदा ननद अगर मायके में आके मालकिन बने, तो उस घर में किसी भी बहू का घर नहीं बस सकता है, ये सबसे बड़ा सच्चाई है। तो देखिए उस औरत को इतना नहीं था कि मेरी बेटी और कल मेरी बेटी भी ब्याही जाएगी और उसके साथ भी ऐसा प्रॉब्लम होगा, खैर होगा, क्योंकि वो दूसरे को टॉर्चर करवाई है तो वो झेलेगी। ठीक है, और उसका पति जो इनके बहनोई हैं, हम उनको नहीं बीच में ज्यादा घसीटना चाहते, लेकिन उनका सबसे बड़ा गलती था कि उनको हमेशा मिलते रहा, ससुराल से हमेशा डिमांडिंग रहे, हमेशा वो लेना सीखे। ठीक है, ससुराल से हमेशा लेना सीखे, चाहे साला उनका कैसे भी दे, उनकी सास सब बहू का साला का पेट का मतलब सारा जो हक है उसको मार के देते रहे, बस लेना सीखे, वो मुखवाचक बने। वो उनको अपनी बीवी को समझाना चाहिए था ना कि अरे तुम गलत कर रही है, तुम क्यों मालिक बन रही हो, तुम ज्यादा होशियार बनती हो, तुम चुप रहो, ज्यादा होशियारी क्यों दिखाती है। तो उनको अगर वो सही है तो उनको अपनी बीवी को काबू में रखना चाहिए था ना, कंट्रोल में, क्यों नहीं रखे कंट्रोल में। तो वो कसूरवार इक्वली है अपनी बीवी, उनकी बीवी जितनी कसूरवार है उतना इक्वली वो भी कसूरवार है। तो बात ये, अब बात रही मेरे बेवड़े देवर की। ठीक है, तो उसकी बीवी कैसे आई आपको पता है, कुलक्षणी, कुछ अक्ल नहीं, हम लोग में झारखंडी भाषा में कहते हैं लूर बुद्धि नहीं, तो उसको लूर बुद्धि नहीं। ठीक है, ये बात है। तो मेरी सास अब सोची, अरे उनका था ना कि डिवाइड एंड रूल, ठीक है, अंग्रेज वाला अपनाती थी, तो हमको तो अलग कर दी। ठीक है, मेरा उसके हम क्या किए, जब तुमको मतलब नहीं है भाई तो हम तुम लोग से बात करना ही बंद कर देंगे। इनका बातचीत होता था क्योंकि इनका कंट्रोल रहा शुरू से, इनको ये समझे हमको, लेकिन थोड़ा वक्त लग गया। उस समय तक हम बहुत ज्यादा हरास हो चुके थे, बहुत टॉर्चर हम सह चुके थे इनको समझते समझते, मतलब लाइफ का एक पार्ट मेरा बीत चुका था इनके समझते समझते। ठीक है, ये समझे लेकिन बहुत टाइम लग गया समझने में, बस इस बात का हमको तकलीफ है कहीं ना कहीं। तो बात अब मेरी सास रहने लगी अपने बेवड़े बेटे के साथ और अपनी कुलक्षणी बहू के साथ। ठीक है, क्योंकि उनको बड़ा खौफ था कि ये भी करेगी, और वो उसको तो अपना डैश धोने का बुद्धि नहीं है तो क्या करेगी, वो जब खुद वैसे घिनाई टाइप का उसको रहने का आदत है तो क्या करेगी। इनको मेरे साथ रहते रहते बहुत साफ सुथरा रहने का आदत हो गया था, क्योंकि मेरा काम था 2 बार पोछा लगाना, झाड़ू सही से 3-4 बार लगाना, किचन पूरा क्लीन करके रखना, सिंक में बर्तन नहीं होने देना, खाना में मेरा भले हम थोड़ा सा मेरा टाइमिंग नहीं हो पाता था, जो कि हम हमेशा उसके लिए हमको
लगा है, लेकिन ऐसा भी नहीं है। लेकिन हम खाना बहुत अच्छा मेरा बनता है, बहुत अच्छा बनाते हैं। और हम नाश्ता भी बनाते थे, खाना भी बनाते थे। थोड़ा टाइमिंग गड़बड़ होता था, क्योंकि सुबह मेरे हस्बैंड 6 बजे ही चले जाते थे, तो वो चाय ब्रेड वगैरह खा के चले जाते थे, क्योंकि उनको घर से 5:30 बजे, पौने 6 बजे निकलना होता था, तो ये चले जाते थे। अब हम ऊपर रहने लगे, हम बातचीत वगैरह बंद कर दिए, हम कुछ नहीं। लेकिन फिर भी वो लोग टॉर्चर करते रहे, मेरी बेटी को देखना नहीं चाहा कभी, जिसकी वजह से हम अपनी बेटी को अपने मेरी माँ मेरे मायके ले गई वहीं पे। और थोड़ा सा मेरे ससुराल का माहौल पढ़ने लिखने वाला नहीं है। अगर मेरे बच्चे वहां रहते ना, तो ये लोग भी एजुकेशन के नाम पे कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि इनके घर में जो बच्चे, मतलब इनके जो भतीजा लोग हैं, तो वो लोग, हम लोग में बराहिल बोलता है, बराहिल का मतलब होता है गुलाम। तो मेरी सास अमीन नंद क्या कराई है, अपनी बेटी का और अपना बेटा का जीवन और भतीजा लोग को गुलामी कराई। इनके जो मेरी बड़ी जो जेठानी के बच्चे हैं, उनको जीवन भर इनकी जो भाजी उसका गुलामी लोग किया, वो लोग वही करवाया ही है। वो लोग के लिए इन लोग का एक नौकर से ज्यादा वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो ऐसा है, देखिए, आप माँ बाप का भी मूर्खता, माँ बाप को भी थोड़ा सा समझदार होना चाहिए, अपने बच्चों को अपने कंट्रोल में रखना चाहिए, बच्चों का भविष्य संवारना चाहिए, ना कि किसी का नौकर बनने देना चाहिए। तो उनकी भी गलती है कहीं ना कहीं, और हम हमेशा बहुत समझाएं, उनके लिए लड़े भी हैं हम। अपनी मेरी जेठानी अच्छी है, उनके माइंड से भी लोग बहुत खेला है, लेकिन वो फिर भी अच्छी हैं। समय समय पर जब उनको समझ में आता अपनी गलती, तो वो समझती हैं। और हम बहुत लड़े हैं उनके लिए हमेशा, कि ये मायके क्यों जाएगी, इनका अधिकार यहाँ है, वो बहुत लड़े, उनको भी पता है ये चीज। हमेशा उनको हम अच्छा चीज समझाएं, लेकिन अब समझना ना समझना उनका अपना लाइफ है। तो बस यही हमको था कि मेरे बच्चों को हमको गुलामी नहीं कराना, बच्चों को पढ़ाना। तो हम अपनी बेटी को भेज दिए, बेटा बहुत छोटा था, दूध पीता था, तो उसको हम अपने पास रखे। और मेरी बेटी वहां होने की वजह से हम मेरा जसीडी आना ज्यादा हो गया, क्योंकि बच्चों से जो मेरा अटैचमेंट है ना, बहुत ज्यादा है। हम बिना बच्चा लोग के अपने नहीं रह पाते, अभी भी हमको बहुत डिफिकल्ट है। हम अपने बच्चा के बिना अपने लाइफ को इमेजिन भी नहीं कर सकते। लोग कभी बाहर पढ़ने चला जाएगा, उस समय हम कैसे रहेंगे हमको नहीं पता। तो ऐसे ही मेरी सास रहने लगी, मेरी मतलब इनके बेवड़े भाई उसकी पत्नी के साथ नीचे मकान में, जो पहला मकान है उसमें, और हम ऊपर। हम अपना लाइफ अपना अच्छा से, हम दिन भर में हम जैसे, हम मेरा आदत है साफ सुथरा रहने का, सब कुछ टाइम हम अपना सब कुछ अच्छा से करने लगे। थोड़ा दिन में बीमार पड़े, तो ये काम वाली भी मेरे लिए रख दिए। इनके घर में काम वाली सिर्फ मेरे हस्बैंड ही मेरे लिए रखे हैं, कभी काम वाली नहीं रही है खुद ही, क्योंकि मेरा तबीयत बहुत ज्यादा, ऊपर खुला छत होने की वजह से सर्दी में मेरा बहुत ठंडा लगने लगा, क्योंकि मेरा बॉडी बहुत वीक हो गया था मेरे बेटा होने के बाद। तो ये रख दिए, वो कपड़ा धोती थी, झाड़ू पोछा कुछ दिन के लिए, झाड़ू पोछा बर्तन और कपड़ा करके जाती थी, खाना वाना बनाते थे, घर वगैरह सब अरेंज करते थे, बच्चों को देखते थे, बेटा को, ये काम हम करते थे। तो मेरी सास नीचे मकान में रहने लगी। अब क्या हाल था घर में सफाई नहीं रहने लगा, घर बहुत गंदा रहने लगा। नीचे वाला मकान जिसमें मेरी सास और मेरी देवरानी रहती थी, कुलक्षणी देवरानी, तो बहुत गंदा रहने लगा। सिंक हमेशा बर्तन से भरा, तो मेरी सास को गंदा पसंद नहीं रहने लगा। खाना बनता था तो उनको खाना में टेस्ट नहीं लगता, तो वो खाना अच्छा नहीं बनाती है, अभी भी नहीं बनाती है। बस उसका हस्बैंड बहुत नौटंकी वाला था जब तक हम थे, अब नौटंकी उसका चला गया, पता नहीं कहाँ, आप समझ जाइए। पहले बहुत नौटंकी था खाने पीने में, अब सारा नौटंकी बेचारे का खत्म हो चुका है, क्योंकि पत्नी आने के बाद अच्छे का नौटंकी खत्म हो जाता है। तो मेरी सास को अच्छा नहीं लगने लगा खाना पीना, घिन भी लगने लगा खाने में, इसके गंदा रहने के स्वभाव से। आप दोनों सास बहू में इसके लिए बहुत दिन भर खटपट बहुत लड़ाई झगड़ा होने लगा। थाना वगैरह भी हुआ, उसका बाप किया, यहाँ किरण बेदी, ये वो फलना ढिमका बहुत होने लगा। फैक्ट्री मेरी बेटी के नाम से कर दीजिए। बेचारे बेवड़े के ससुर आके बोले ये मकान मेरे, तू कैसे मकान कर देगी भाई, तेरी बेटी थोड़ी ना खिलौती है, तू इकलौते, कोई इकलौता रहता उसके घर में अच्छे से शादी करता। एक तो तेरी औकात नहीं थी,
कुछ दिया नहीं लिया नहीं, एक तो फ्री में थे, बेटी का शादी हुआ, बेवड़ा दामाद मिला तो उसमें संतुष्टि करता ना। तो भला मेरे ही सामने ये हो जाएगा, फैक्ट्री नाम कर दो मेरी बेटी का, शांति से रहने दो, केस कर देंगे, ये कर देंगे, किरण बेदी को ले आएंगे, तो बहुत कुछ वो लोग भी किया। हमको कोई मतलब, हम अपना न्यूट्रल गियर में था, हम अपना अलग अपना रह रहे थे लाइफ में। हमको अब क्या हुआ, उस समय मेरे हस्बैंड भी जाना आना छोड़ दिए। फिर कुछ दिन में इनकी मम्मी को बड़ा खराब लगने लगा, उसके बेटा से दोस्ती करने लगी। देखिए एक कहावत है हमारे में, बड़का छुटका बेटा मंझला संझला जरेठा, ऐसा बोलता है। मतलब मंझला संझला जो बेटा रहता है, बीच वाला जो रहता है उसका इंपॉर्टेंस नहीं होता है, क्योंकि बड़ा बेटा बाप को आगे देने के लिए होता है, छोटा बेटा माँ को आगे देने के लिए होता है, बीच वाला का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता। तो इनका भी जब वो लोग इतना सेल्फिश है कि जब वो लोग को खुद का मतलब रहता था ना, तब मेरे हस्बैंड को प्यार से बरगलाती थी और इनके दिमाग से खेलती थी। तो फिर इनको बहुत अपना कलच में ली। अब फिर इनको सिखाना पढ़ाना शुरू कर दिया, घर में लड़ाई लगवाना, फिर मेरे से मारपीट शुरू हो गया। इसकी वजह से 2-3 बार हम बहुत खराब खाए। अब हम सोच लिए कि अगर ये इंसान मेरे हाथ पर हाथ उठाएगा तो इसके घर में भी सबको मारेंगे, इसको भी मारेंगे हम। ठीक है, ये मेरे दिमाग में आ गया कि अब हम नहीं बर्दाश्त करेंगे, और हम अब एकदम बिल्कुल बर्दाश्त हमको करना ही नहीं है, और हम जो सोचते हैं वो हम करते हैं। ठीक है, तो बस ये हो गया। तो धीरे धीरे ये मेरा रौद्र रूप देखे तो आप, फिर हम इनको समझाते भी थे कि आप सही गलत का आपको पहचान करने नहीं आता है। भगवान से हम दिन में अगर पूजा पाठ करते हैं तो आपके लिए बुद्धि मांगते हैं कि इंसान को खुद का सोचने का क्षमता दो। तो धीरे धीरे इनको समझ आने लगा सब कुछ कि क्या हो रहा है, तो फिर ये आपको समझने लगे। अब क्या हुआ, इनकी मम्मी का वहां से नीचे मकान से मन भर गया। अब ये क्या कि ऊपर मकान में शिफ्ट हो गए। अब ऊपर मकान देखिए, हम अपना फर्ज ऐसे बहू, मेरा भगवान जानते, मेरे ऊपर मेरे बोले ना जानते कि हम अपना फर्ज हमेशा निभाए। ठीक है, जब तक मेरे शरीर में ताकत रहा हम कभी फर्ज से पीछे नहीं हटे। हम ऊपर आ गई, ठीक है आ गई, हम टाइम से नाश्ता खाना चाय, और हम काम भी करते थे। चार्जर रात भर हम बैठ के काम भी करते थे, क्योंकि हमको माल देना होता था पार्टी को, तो हम अपना चार्जर का काम करते थे। हम रात में वो भी बनाते थे। तो सुबह थोड़ा लेट उठे, 7-8 बज जाता था हमको उठने, क्योंकि रात भर हम सो नहीं पाते थे काम की वजह से, क्योंकि हमको सुबह फाइनल करके देना होता था। तो हम चाय सुबह का नहीं बना, लेकिन सारा दिन का काम करते थे, झाड़ू पोछा बर्तन खाना पूरा टाइम से, और जैसा हमको खाना वैसा खाना बनाते थे। ठीक है, उनकी बेटी आती थी, उसका भी नखड़ा सारा बढ़ा, उसके नाती नातिनी आते थे, उसका भी सारा नखड़ा काम, हर चीज हम करते थे। और रात में कितना भी हम थक जाए, लेकिन इनकी मम्मी को 15-20 मिनट आधा घंटा तेल ना लगा, हम किसी दिन नहीं सोते थे। मेरा तबीयत भी खराब रहता था ना, फिर भी हम कोशिश करते थे कि हम अपना जो मेरा ड्यूटी हम करें। तो वो आ गई, अब उनको तो यहाँ पूरा आराम मिलने लगा, हम सब करने लगे। और नीचे मकान वो अपनी छोटी बहू रानी से उनका फिर धीरे धीरे खत्म। अब इनकी मम्मी को क्या था, एक छितर रहने का आदत। अब हम उतना करने के बावजूद भी जब बेटी आती थी तो इनका एक अलग रूप चेंज हो जाता था। मतलब इनकी बेटी हमेशा मेरे घर में आग लगाने का काम की है। मेरे आज घर टूटा है ना, तो सबसे बड़ी वजह वो है और उसका बेवड़ा भाई। ठीक है, तो आज मेरा घर तोड़ने वाली मेरी नंद है। ठीक है, आज इतना हरासमेंट और इतना ज्यादा टॉर्चर जो हुआ है ना, उसकी सबसे बड़ी वजह इनका बेवड़ा भाई, उसकी पत्नी, मेरे ससुर और मेरी नंद है। ठीक है, सबसे बड़ा वजह। तो जैसे आती थी फिर वही नौटंकी इनके घर का। अब हमको लगता था कि ये मर ना जाए यहाँ पे। उसके बाद ये सब के चक्कर में मेरे बेटा पे, तो मेरे बेटा को भी मेरे पापा ले गए, और दोनों को सेम जिस स्कूल में, इसका सेंट फ्रांसिस है, आईसीएसई बोर्ड है, जिसमें इसका एडमिशन हुआ उसी में बेटा का भी एडमिशन मेरे हो गया। थोड़ा दिन हम रहे, 6 महीना, बहुत मुश्किल से 7 महीना मैंने बिना दोनों बच्चे के, और मेरा एकदम, हम रात को रोते थे, नींद नहीं आता था बच्चों के बिना, इतना बहुत अजीब लगता था। एक दिन ऐसा कुछ हुआ मेरे घर में, कुछ घटना, कोई एक्सीडेंट हुआ, मतलब अब क्या ही बोला, बहुत भयानक, मतलब मरते मरते बचा। उस दिन हम अपने मायके आए, फिर क्योंकि अगर हम अपने ससुराल जाते ना तो ये लोग जिंदा नहीं रहने देता,
तो हम फिर मायके आ गए अपने, और फिर हम 2 साल मायके रहे, फिर अपना घर बनाए, फिर अपने घर में शिफ्ट हुए। अब इनकी मम्मी वहां भी जाना आना शुरू कर दी। अब वहां भी मेरा बेवड़ा देवर को आग लगा रहता था कि मम्मी मेरी कुछ दे तो नहीं रही है। अरे जीवन भर तेरा बच्चा तेरे को ही देते रह गई, हमको कभी नहीं दी है, ठीक है, तू ही लेता रह गया, और हमको कभी आगे नहीं लगा, लेकिन तुमको हमेशा आगे लगा रहा, ठीक है। यही होते रहा। फिर जब यहाँ आती थी 1-2 दिन ठीक रहती थी, उसके बाद मेरी नंद को मेरे घर बुला लेती थी मेरी सास, उसके बाद पूरा घर का माहौल फिर वैसे हो जाता था। टाइम से उठ नहीं रही है, खाना नहीं दे रही है, ये नहीं कर रही है, वो नहीं कर रही, ऐसे है वैसे है, यहाँ क्यों गई वहां गए। अरे तुम 4 दिन के मेहमान गेस्ट जैसे आओ तो गेस्ट जैसे रहो ना, इतना किसी के लाइफ को कंट्रोल करने का क्या अधिकार है तुम्हारा? जब तुमसे कुछ ले नहीं रहे, तुम लोग से ना लेना ना कुछ, तो क्यों इतना मेरे लाइफ को क्यों कंट्रोल करना चाहते हो? तो ऐसे ही मेरा लाइफ बीतते गया। फिर 5 साल के बाद हम अपने ससुराल वापस आए। मेरे दतिया ससुर एक्सपायर किए तब, अब मेरे बच्चे भी गए मेरे साथ। ये लोग इतना खराब किया मेरे साथ, ना हमको मेरे लिए ना राशन पानी छोड़ता था, ना कुछ, ना खाना टाइम से। इवन वहां भी हम गए जहाँ पे उनका क्रियाक्रम था, मेरे हस्बैंड से लोग इतना गंदा बिहेव करता, जिसकी वजह से इतना लड़ाई झगड़ा हुआ फ्रेंड्स कि हम बता। और इतना ज्यादा ये लोग हमको टेंशन दिया है कि हम हाइपरटेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन के मरीज हो गए। एक दिन हम हाइपरटेंशन हुआ और मेरा कंडीशन यहाँ तक, यहाँ वहां से यहाँ तक आ गया, ठीक है। किडनी फेलियर से डायलिसिस तक हम पहुंच आए, हाइपरटेंशन की वजह से। इतना टेंशन दिया हमको, मतलब दूर रहने के बाद भी लोग हमको जीने नहीं दिया कभी भी। और फिर मेरे किडनी फेलियर के बाद क्या मेरे साथ हुआ, आपको नेक्स्ट स्टोरी में, सर ये लास्ट पार्ट हो मेरी स्टोरी का, जो नेक्स्ट वाला बनाएंगे तो नेक्स्ट स्टोरी में आपसे हम शेयर करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। बाय फ्रेंड्स।